कितने सारे आईटीआर के फॉर्म हैं, इनमें से मुझे कौन सा भरना है? और वैसे पहली बात, मैं आईटीआर फॉर्म भर ही क्यों रही हूँ? चलो पता लगाते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड, लोन, यहाँ तक कि पासपोर्ट भी प्रोसेस होने के लिए आपको आईटीआर का फॉर्म फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही नहीं, अगर आपका इनकम टैक्सेबल नहीं है तो उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आती है। टैक्सेबल लिमिट वैसे वो कितना है? वैसे तो 3 लाख का होता है बेसिक एग्जेम्पशन रूल, लेकिन अगर आपका एनुअल इनकम 12 लाख से नीचे है तो उसमें टैक्स नहीं लगने वाला। एनीवेज मैं तो नहीं हूँ टैक्सेबल लिमिट। अरे तो मैंने उससे पहले जो बोला कि अगर तुम टैक्सेबल लिमिट में नहीं हो तो उसमें एक प्रॉब्लम आता है, वो सुना आपने? नहीं। इसलिए सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है। ओके। इसका तो हो गया। अब हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका इनकम एक्चुअल में टैक्सेबल होता है। अब मान लेते हैं कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ। मेरे नाम पर एक घर है जिसमें दूसरे लोग रहते हैं, पर खैर मुझे रेंटल इनकम मिल जाती है। अब इसके अलावा मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी जुड़ता जाता है। तो ये अभी मेरा वाला जो केस है एक क्लियर कट ITR 1 या सहज का केस बन जाता है। अब मज़े की बात ये है कि मेरी एक दोस्त है सुंदरी करके, तो अब क्योंकि मैंने भी ITR 1 भरा था तो मुझे देख के खुशी खुशी में जाके उसने भी ITR 1 जाके भर दिया। अब हुआ क्या कि कुछ महीनों बाद, पिछले साल की बात है, तो कुछ महीनों बाद उसको एक नोटिस आ गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसका जो उसने जो फॉर्म फिल किया था उसको ऑफिशियली डिफेक्टिव मान लिया गया था। तो इसी वजह से तुम्हारे दोस्त ने किया, इसने किया, उसने किया वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर नहीं चलेगा। तो अपनी गलती का एहसास होने के बाद सुंदरी और मैंने बैठी ITR 1 के जो कैटेगरीज थे वो थोड़ा ध्यान से पढ़ा। तो ITR 1 के अंडर आने के लिए आपका जो एनुअल इनकम है वो 50 लाख से कम होना चाहिए, और इस एनुअल इनकम में आपका सैलरी, पेंशन, रेंटल इनकम या FD और म्यूचुअल फंड्स का इंटरेस्ट भी आ सकता है, जैसे मेरा केस था। और लेकिन अगर आपका इनकम अगर खेती बाड़ी वगैरह से आ रहा है तो वो 5,000 के नीचे होना चाहिए। अब सुंदरी और मेरे केस में फ़र्क ये था कि ऑल्दो हम लोग सेम कंपनी में काम करते तो एक इनकम सोर्स तो सेम है, लेकिन यहाँ के सैलरी के साथ साथ वो क्रिप्टो ट्रेडिंग भी करती है और उसके नाम पर 2 घर भी है। दोनों घरों से उसका रेंटल इनकम भी आता है, इसलिए उसका जो फॉर्म है वो ITR 1 के लिए नहीं बल्कि ITR 2 के लिए बन जाता है, यानी कि वो ITR 2 के लिए एलिजिबल है। और अब इन सब सुंदरी के केस के लिए जो ITR 2 के लिए मैंने जो कंडीशंस बोले, उसके अलावा अगर आप NRI हो या फिर अगर आपके पास फॉरेन एसेट्स हो, जैसे कि अगर मान लो आप किसी MNC कंपनी में काम करते हो और उसमें आपको ESOPs वगैरह है, तो भी आपको ITR 2 ही फाइल करना है। लेकिन अगर आपका इनकम एग्रीकल्चर से आता है तो वो 5,000 से ज़्यादा हो तो ही ITR 2 फिल करना है। अब मेरी एक और दोस्त है प्रीति, कबीर सिंह वाली नहीं है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ये भी मेरी कंपनी में काम करती है, सुंदरी और मेरे साथ ही काम करती है। लेकिन इसने ITR 3 फाइल किया था। क्यों? क्योंकि ये वीकेंड्स पर फ्रीलांसिंग भी करती है। अब फ्रीलांसिंग एक प्रोफेशन माना जाता है। ऐसे ही अगर आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, CA या किसी भी ऐसे प्रोफेशन में आते हो और आपको जो इनकम मिल रही है वो प्रोफेशनल इनकम मिल रही है, तो आप ITR 3 के लिए एलिजिबल बन जाते हो। अब इसके अलावा अगर आपको कोई छोटा सा बिजनेस भी है तब भी ITR 3 के लिए ही एलिजिबल रहोगे। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आपका इनकम 50 लाख से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन आपका जो इनकम है वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए रजिस्टर नहीं किया होना चाहिए, तो ही आप ITR 3 फाइल कर सकते हो। अब बात करते हैं ITR 4 की, जो आखिरी वाला होता है। ये होता है प्रोफेशनल्स और छोटे बिजनेसेस के लिए जिनका टोटल इनकम 50 लाख के नीचे आता है। अब ये थोड़ा ध्यान से सुनना, हमने ITR 3 में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में बात किया, तो देखो अगर बिजनेसेस छोटा सा होता है ना तो फिर उसमें अकाउंट बुक वगैरह मेंटेन करना काफ़ी दिक्कत करता है, मतलब तुम्हें हर चीज़ के लिए फिर अकाउंट बुक मेंटेन करना पड़ेगा। इसी वजह से प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम के तहत आपको हर जगह से आपका जो टैक्स कटेगा उसकी जगह आपको जितना भी टोटल प्रॉफिट मिल रहा है उसमें से एक फिक्स्ड अमाउंट पर हमेशा टैक्स लगेगा। अब प्रिजम्पटिव स्कीम के 3 कैटेगरीज होते हैं। सेक्शन 44AD छोटे दुकान वालों के लिए और ट्रेडर्स के लिए, तो अगर आपका प्रॉफिट 50 लाख से नीचे है तो मिनिमम 3 लाख यानी कि 6% का प्रॉफिट टैक्सेबल माना जाता है। सेक्शन 44AE गुड्स व्हीकल्स पर लगता है और कंडीशन ये होता है कि आपके पास 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए और एक फिक्स्ड अमाउंट हर गाड़ी के प्रॉफिट से हर महीना कटेगा। सेक्शन 44ADA प्रोफेशनल्स के लिए है, तो अगर आपको 40 लाख का इनकम है
तो 20 लाख सीधा टैक्सेबल बन जाता है। वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने गलत ITR फाइल कर दिया तो अब डोंट वरी, आपको उठा के कोई जेल में नहीं डाला जाएगा। आपका जो फॉर्म है उसको सीधा डिफेक्टिव मार्क कर दिया जाएगा, जैसे सुंदरी के केस में हुआ था। तो अगर आपने ड्यू डेट से पहले आपको ये पता चल जाता है कि आपने गलत फॉर्म फिल किया है, तब तो आप फिर रिवाइज फॉर्म को दोबारा जाके भर सकते हो इनकम टैक्स के पोर्टल से। लेकिन अगर ड्यू डेट के बाद आप फाइल कर रहे हो तो आपको पूरा स्टार्टिंग से नया फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसी के साथ पहुंचते हैं हम इस वीडियो के एंड में। अगर आपके मन में ITR से रिलेटेड कुछ भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार, धन्यवाद। नेचुरल फील, अगर आपका अब हम वो फील नहीं आएगा फिर, ओके तो उसका जो इंटरेस्ट आता है वो भी उड़ता उन लोगों के बारे में बात कर। तेरे को वहां देखना है। हेलो, शेयर मार्केट के रिगार्डिंग कॉल किया है। Investments in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.